स्टूडेंट्स, तो हम स्टार्ट करें चैप्टर नंबर 11। द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ 3D ज्योमेट्री। तो आपकी बुक में जो इसके बारे में बात की है उसको मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। आपको सिर्फ 3 बातें याद रखनी है। द फर्स्ट वन इज़ कोसाइन। जब आप कोसाइन की बात करोगे तो उसी में आपको बात याद रखनी है रेशो की, ठीक है। डायरेक्शन रेशो और डायरेक्शन कोसाइन क्या चीज़ है। दूसरा आपको याद रखना है ये रिलेशन, दैट इज़ L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू 1। और थर्ड वैल्यू आपको याद रखनी है कोलिनियर। जब आप 11.1 करेंगे तो उसके लिए आपको ये 3 चीज़ों का पता होना चाहिए। तो पहले सपोज़ रेशो की हम पहले अगर बात कर लें तो रेशो क्या होते हैं A, B, C, ठीक है। जैसे आपको मैंने एक वेक्टर दे दिया, लेट्स से R वेक्टर विच इज़ A I कैप, B J कैप एंड C K कैप, ठीक है। ये R A B C D कुछ भी हो सकता है। R अगर आप रिजल्टेंट मानते हो तो आप इसको A मान लो, अगर आपने A B C इधर ले रखा है तो आप इसको D वेक्टर मान लो, इट्स अप टू यू, ठीक है। तो ए वेक्टर ए आई कैप, बी जे कैप और सी के कैप में ये जो ए बी और सी है इसके डायरेक्शन रेशोज हैं। अगर मैं ये सारी वैल्यूज़ को आर से डिवाइड कर देती हूँ, आर आपने कब पढ़ा हुआ है, दैट इज़ मॉडुलस ऑफ ए, है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगर आप इसको सबसे डिवाइड कर रहे हो तो ये जो ए अपॉन आर, बी अपॉन आर और सी अपॉन आर है, यही आपके क्या है डायरेक्शन कोसाइंस है। तो आपने याद क्या रखना है, द ओनली एक्स कोमा वाई कोमा जेड, ये जो एक्स एक्सेस वाई एक्सेस और जेड एक्सेस के साथ वैल्यूज़ होती हैं ए बी सी, वो तो क्या होती हैं आपकी रेशोज़। और जब आप इस रेशो को किसी आर वैल्यू से डिवाइड कर देते हो तो यही क्या बन जाते हैं, कोसाइंस बन जाते हैं, ठीक है। अब कोसाइंस का फॉर्मूला क्या बना, कोसाइंस का बना L इज इक्वल्स टू कोस अल्फा, जो अल्फा एंगल बनाएगा एक्स एक्सिस के साथ, एक्स अपॉन आर या ए अपॉन आर आप इसको लिख सकते हो। बोथ आर सेम, डिपेंड करता है आपके वेक्टर में आपने क्या वैल्यू ली है। इसी तरह से M डायरेक्शन कोसाइन के ये सिंबल L M N, M इज इक्वल्स टू क्या कोस बीटा और N इज इक्वल्स टू क्या कोस गा। ये एक्स एक्सिस के साथ था, ये वाई एक्सिस के साथ है और जेड एक्सिस के साथ। अगर आपने इसको बी माना और सी माना है तो ये भी करेक्ट है। पहला रिलेशन ये। दूसरा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर जो है, यानी कि डायरेक्शन को साइन के स्क्वायर का एडिशन, इट ऑलवेज गिव्स अस द रिजल्ट 1। ये हमेशा क्या देता है आपको, रिजल्ट 1 देता है, ठीक है। और जब कोलिनियर की बात आ जाएगी तो आपको क्या प्रूव करना है, ए बी, सपोज दिस इज ए बी सी, ये आपका एक बुक का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। तो अभी हम उसको करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। ये आपकी एक लाइन दी हुई है ए बी, लेट्स से इसके कोई वेक्टर पॉइंट्स हैं A1 A2 A3 और B के कोई वेक्टर पॉइंट्स हैं B1 B2 और B3, ठीक है। और ऐसे ही C के कोई वेक्टर पॉइंट्स हैं, दैट इज C1 C2 एंड C3। तो इसमें क्या होगा, कोलिनियर हमने 10 चैप्टर में पढ़ा था। अगर हमारे पास AB वेक्टर मिल जाए और इसी तरह से हमें BC वेक्टर मिल जाए, ठीक है, तो ये पॉइंट अगर पैरेलल हैं तो तभी हम इसको क्या कहेंगे, कोलिनियर कहेंगे, ठीक है। पैरेलल का मतलब क्या था, A वेक्टर इज इक्वल्स टू लैम्डा बी वेक्टर। तो जब ये क्वेश्चन करेंगे आपको ये और अच्छे से समझ आ जाएगा। एक एग्जांपल बस यहाँ दे देती हूँ, लेट मी नो दैट दीज टू वैल्यूज़ आर कोलिनियर और नॉट, ठीक है। तो कोलिनियर में आपको फर्स्ट वेक्टर दे रखा है 2i कैप 4j कैप एंड 6k कैप, ठीक है। और सेकेंड आपको दे रखा है 3i कैप 6j कैप एंड 9k कैप, ये आपको दे रखा है, ठीक है। अगर आप इसका रेशो करते हो, रेशो मीन्स आप इसको डिवाइड करते हो एंड यू गेट द सेम रिजल्ट, मीन्स A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 एंड C1 अपॉन C2 का कोई कांस्टेंट रिजल्ट आ रहा है, दैट मीन्स दीज लाइन्स आर पैरेलल, पैरेलल मीन्स कोलिनियर है, ठीक है। तो देख लेते हैं, इसका रिजल्ट आ रहा है 2/3, इसको आप कट करोगे तो क्या आएगा 2/3, अगेन इसको जब आप कट करोगे तो रिजल्ट क्या आ रहा है 2/3। तो दिस मीन्स कि ये जो वेक्टर है वो कोलिनियर है। तो आपको मैं यहीं बुक पे हिंट से समझा देती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन इज, इफ अ लाइन मेक्स एंगल 90 डिग्री 135 डिग्री 45 डिग्री विद एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइन। तो जब आपको अल्फा बीटा गामा दिए तो सबसे पहले आप क्या काम लिखोगे, गिवन क्या है आपको, अल्फा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, बीटा इज इक्वल्स टू 135 डिग्री एंड गामा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। ये अल्फा बीटा गामा ही गिवन है, अभी कोसाइन नहीं गिवन। हम लिखेंगे डायरेक्शन कोसाइंस, जितनी ज़्यादा अच्छी प्रेजेंट होगी उतने ही ज़्यादा मार्क्स आपके अपग्रेड हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे L विच इज़ इक्वल्स टू कोस अल्फा। जब आपको अल्फा बीटा गामा दिया तो L का आप ये फॉर्मूला लगाओगे, अगर आपको एक्स वाई जेड दिया होता तो आप R से डिवाइड करके ये जो हमने थोड़ी देर पहले फॉर्मूला किए थे आप ये वैल्यू लगाते, ठीक है। तो कोस अल्फा यानी कि कोस 90 डिग्री, हमें पता है कोस 90 डिग्री पे रिजल्ट देता है 0। अब हम लेते हैं M को, M इज कोस बीटा, कोस बीटा का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, कोस 135 डिग्री, लेकिन ये तो हमारे पास है नहीं, पर हमें इतना पता है कि यहाँ पे आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, सी तो यहाँ पे यानी कि कोस तो यहाँ पे जाके आएगा और ये 135 आएगा 90 और 180 के बीच में,
ठीक है। तो मैं डायरेक्टली कोस 45 लिख सकती हूँ, लेकिन इसके साथ जो साइन है वो क्या आ जाएगा, नेगेटिव, बिकॉज इन सेकंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ना, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है, तो माइनस का 1/√2 आ जाएगा। अब m निकाल लिया था आपने, n क्या होगा, कोस गामा। अब गामा की वैल्यू आपको कितनी गिवन की थी, 45 डिग्री, तो जस्ट हम क्या पुट करेंगे, कोस 45 डिग्री। अब ये जो 45 है ये तो हमारे पास वैल्यू है ही। लास्ट में आप ये लाइन ज़रूर लिख के आया करो किसी भी क्वेश्चन का, जब आप लास्ट देते हो या आप बोर्ड में भी लास्ट लाइन छोड़ दिया करना। सपोज आपके पास टाइम बच गया तो हर एक के लास्ट में लिखना है, हेंस डायरेक्शन, अगर सपोज डायरेक्शन कोसाइन का क्वेश्चन है, डायरेक्शन कोसाइंस आर 0, -1/√2 एंड 1/√2। ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं आपको फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन, कोई ऐसी लाइन जिसके आपको क्या फाइंड करना है, डायरेक्शन कोसाइन, और उसने गिवन क्या कर रखा है, विच मेक्स इक्वल एंगल। जैसे ही आप ये लाइन पढ़ते हो, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात है, 3D में ही है, तो वो आपने क्या कर लेना है, अल्फा बीटा गामा को लिख लेना है। अब गिवन क्या है इस क्वेश्चन में, गिवन क्वेश्चन नंबर सेकंड इज गिवन दे रखा है अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा, दैट मीन्स कोस अल्फा कोस बीटा और कोस गामा क्या होने वाले हैं, इक्वल होने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, वी नो दैट, हमें तो जो कोस अल्फा कोस बीटा का एक ही फॉर्मूला याद है, L² प्लस m² प्लस n² इज इक्वल टू 1। ये हमारा L होता है, ये m होता है और ये n होता है, यही है बात। क्योंकि ये तीनों ही इक्वल है तो मैं इसको 3 कोस स्क्वायर अल्फा लिख सकती हूँ। अगर आपको इसमें डाउट है तो आप ये पुट करके देख सकते हो कैसे, लेट मी राइट इट हियर, कोस स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर बीटा कोस स्क्वायर गामा, ठीक है, इज इक्वल टू क्या आया, 1 आ गया। अब आपने कहा कि मैम यहाँ पे ये 1 तो आ गया, अब इसको हमने ये अचानक से 3 कैसे बना दिया, देखो कोस अल्फा कोस बीटा और कोस गामा है तो सेम, तो ये 1 2 3 तीनों बार में क्या लिख सकती हूँ, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा विच इज इक्वल टू 1। तो ये 3 को प्लस करके क्या बन गया, 3 कोस स्क्वायर अल्फा। ठीक है। अब ये जो 3 इधर है ये उधर जाएगा, 1 के पास 1/3 हो गया, स्क्वायर इधर क्या आएगा, स्क्वायर जब भी उधर जाएगा तो रूट देगा आपको 1/3 इसका रूट, और साथ में क्या लगाओगे आप, प्लस माइनस, दीज साइंस आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो कोस अल्फा अगर प्लस माइनस 1/रूट, इसको मैं 1/√3 लिख सकती हूँ, 1/√3 क्योंकि 1 का कोई रूट नहीं होता, तो यही तो कोस बीटा और यही तो कोस गामा है। तो आप लिखोगे हेंस डायरेक्शन कोसाइंस आर, क्या है डायरेक्शन कोसाइंस, प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3। ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन इज इफ अ लाइन हैज़ डायरेक्शन रेशो। देखो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था जैसे ही कुछ क्वेश्चन में गिवन मिले, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड, रेशोज आपको गिवन है। रेशोज क्या है, -18, 12 और -4। तो हम इसको क्या लेट कर लेते हैं, a इज इक्वल्स टू -18, b इज इक्वल्स टू 12 और c इज इक्वल्स टू -4। यहीं पे आपने लेट कर लिया। आगे कह रहे हैं कि व्हाट आर द डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन रेशो से कैसे फाइंड करते हैं, रूट को इन सबसे डिवाइड कर देते हैं। तो डायरेक्शन कोसाइन, अब डी लिख रही हूँ यहाँ पे मैं, एल इज इक्वल्स टू क्या होगा, a/r। तो a क्या हमारा -18 और r क्या होने वाला है, इन तीनों का प्लस। तो इन तीनों को प्लस करते हैं, -18 का स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। तो सीधा आप तो ये सॉल्व कर ही लोगे इसका एडिशन, मैं आपको डायरेक्टली इसका आंसर बता देती हूँ। इट विल बी मे बी 484 बिकॉज 324 144 और ये 16 आ जाएगा। तो 484, ये 22 का स्क्वायर होएगा, -18 और आपने क्या लिख देंगे यहाँ पे 22। आप इसको सॉल्व करोगे, यू विल गेट द रिजल्ट। ये कैंसिल आउट हो रहे हैं तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, -9/11। सिमिलरली आप m भी निकाल सकते हो, m की वैल्यू क्या है, क्या करोगे 12/22, तो यू विल गेट 6/11। n के लिए क्या करोगे, -4/22, you will get -2/11। तो ये आपके क्या आ गए, hence these are the direction cosines। उसके बाद क्वेश्चन 4 कह रहे हैं show that the points 2, 3 these are the points are collinear। अब कोलिनियर के लिए हम क्या करते हैं, मैं आपको ये अब डायरेक्टली बस बता देती हूँ। कोलिनियर के लिए जब हम आपको पॉइंट दिए हो, ठीक है, पॉइंट के लिए अब तक बच्चों को यही चीज़ याद है कि मैम AB + BC इज इक्वल टू, ऐसा करके आप बताते हो। पर जब कोलिनियर की बात, आपको पता है 3D ही एक चैप्टर है, अभी 11th क्लास तो ये रही नहीं, 3D चैप्टर या 10th चैप्टर में, और इसमें कोलिनियर की एक ही बात बताई हुई है, दैट इज A वेक्टर मस्ट बी इक्वल टू लैम्डा B वेक्टर। इसका मतलब A1/A2 को किसके इक्वल कर दो, B1/B2 और C1/C2 के अगर आप इक्वल कर देते हो, दैट मीन्स ये लाइन पैरेलल होगी, और जब कोई लाइन पैरेलल होगी उसी को तो हम कहते हैं क्या, कोलिनियर। तो यहाँ पे आपको जो जो वैल्यू दी मैं लिख देती हूँ। यहाँ पे आपको वैल्यू दी है 2 3 4 -1 -2 1। ठीक है। तो ए बी के डायरेक्शन वैल्यू क्या होने वाली है, ए बी का मतलब क्या हुआ, यानी कि मैं बी में से क्या करूँगी, ए को माइनस करूँगी। अब बी क्या है मेरा, अगर मैं इसको ए मान रही हूँ, इसको बी मान रही हूँ और इसको सी मान रही हूँ, तो बी में से ए माइनस का मतलब है -1 -2 -2 -3 1
-4। तो रिजल्ट क्या मिलेगा मेरे को, मैं आपको बस यहाँ पे b वेक्टर माइनस a वेक्टर लिख देती हूँ एंड आई विल गेट द रिजल्ट -3, -5, -3। आप इसको माइनस करोगे यू गेट द सेम रिजल्ट। अब मेरे को फाइंड करना है BC को, तो BC यानी कि C टर्मिनल में से मैं क्या माइनस करने वाली हूँ, C टर्मिनल में से मैं B माइनस करने वाली हूँ। ये आपको पता लग गया था AB कैसे माइनस किया, वैसे ही हम C में से B को यानी कि 5 माइनस -2, तो ये 5 माइनस -1, 8 माइनस -2 एंड 7 माइनस 1 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 6, 10,6 मिलेगा। ठीक है, अब देखो इनको और इनको अगर आप डिवाइड करते हो A1/A2 तो क्या आ रहा है -3/6 -1/2। इसको भी आप डिवाइड करोगे क्या आ रहा है -5/10 अगेन -1/2। और इसको भी जब आप डिवाइड करोगे C1 C2 -3/6 तो क्या आ रहा है -1/2। हेंस द अबव लाइन इज कोलिनियर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th क्वेश्चन, इसको मैं यहीं पे बस थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि आपका होमवर्क हो जाएगा। क्या है क्वेश्चन, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर दिस दिस एंड दिस। आपको एक डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करनी है। डायरेक्शन कोसाइन के लिए आपने पहले एक ट्रायंगल बना लेना, जैसे आप देख रहे हो मैंने बना लिया। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये इसी को वेक्टर लिख लेते हैं, एक्चुअल में ये वेक्टर नहीं है, ये तो अभी आपने क्या माना है, आपके पास A वैल्यू थी A, उसके बाद B वैल्यू है और C। अगर आपको ए बी बनाना है तो आपको बी में से ए को माइनस करना पड़ेगा, तब जाके एक वेक्टर बनेगा। जब आपको बी सी बनाना है तो सी में से भी, और जब आपको सी ए बनाना है तो सी में से ए माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ आपको। हिंट इज आपको पहले ए बी की रेशियोज बनानी पड़ेंगी, और जब आप ऐसे माइनस कर करके बनाओगे यानी कि बी माइनस ए करोगे तो आपके रेशियोज बनेंगी -4, -6। तो ये रेशियोज बने, लेकिन हमें अगर कोसाइन चाहिए तो कोसाइन के लिए क्या करते हैं हम, डायरेक्शन कोसाइन -4/√, इस तीनों का स्क्वायर करके आप ऐड करोगे तो यू विल गेट 2 × 2 × 17 मीन्स -4/2√17 ऐसा करके। ठीक, तो यही यानी कि 2√17 को तीनों के नीचे लगा दोगे तो ये कोसाइन आ गया आपके पास। ऐसे ही आप BC के लिए क्या करोगे, C में से B माइनस। जब मैं कह रही हूँ C में से B माइनस मतलब ये C है आपका, ये B है, -5 एक कर देती हूँ -5 माइनस -1 -5 माइनस -1 माइनस तो ये बीच में तो लगाना ही है, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो रिजल्ट क्या बना माइनस का 4 बना ना। तो इसी तरह से BC के क्या आ जाएंगे -4, -6, -4। आप जब ये खुद करोगे तो ये मैच कर लेना यहाँ से। और इसी तरह से CA जब आप करोगे तो CA विल बी -8, -10 और 2, ये आएगा आपके पास। ठीक है, तो ये डायरेक्शन कोसाइन आपके आगे, और इन्होंने यहाँ पे हमसे सिर्फ डायरेक्शन कोसाइंस ही पूछे थे। ठीक है, तो ये हो गया आपकी 11.1।